दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा से डॉक्टर उमर के करीबी दोस्त डॉक्टर सज्जाद को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि सज्जाद दिल्ली में धमाके से कुछ दिन पहले ही आया था और संदिग्ध नेटवर्क से लगातार संपर्क में था। आपको बता दें कि NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे हिरासत में लेकर दिल्ली लाया है। जी हां, जहां उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अब तक 40 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, वहीं जिनमें कुछ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं एजेंसियों को शक है कि यह हमला किसी आतंकी स्लीपर सेल की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। जी हां, गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच NIA को सौंप दी है। NIA की विशेष टीम ने दिल्ली पुलिस और IB और स्पेशल सेल के अधिकारियों के साथ संयुक्त जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि धमाके वाली जगह से मिले RDX के अंश और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कुछ डिजिटल डिवाइस और मोबाइल चैट्स से अहम सुराग मिले हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में NIA की छापेमारी भी जारी है। खासकर पुलवामा, अनंतनाग और श्रीनगर में कई ठिकानों पर जांच चल रही है। आपको बताते चले कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क किया है और खासकर राजधानी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में जल्द ही धमाके के मास्टरमाइंड का और उसकी पहचान भी सामने आने की संभावना है। जो भी रेलेवेंट एविडेंसेस है उनको लिफ्ट किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना ठीक नहीं होगा। सर, एज आई टोल्ड यू, द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन एंड वी कैन नॉट कंक्लूसिवली कमेंट अपॉन एनीथिंग। वंस वी हैव द फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स इन हैंड, देन ओनली वी विल बी एबल टू टेल। गाड़ी जो बदरपुर से FSL is doing the same thing only. They are lifting the traces of explosives, and based on their testing, they will be able to conclusively tell. How long does that process take usually? Just now we were talking to them. Maybe 1 or 2 days they will expedite the process, and maybe they will be able to tell us in a day or two. Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out? As I told you, that it is investigation is ongoing, and the facts are unfolding, and new things are coming up. So as of now, it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on the location? Not as of now, but still we are examining the scene of crime. And in terms of the metro and operations, borders being sealed, what can you share with us? No, as of now, I cannot share anything about that. We are deciding upon it, and then we will take a call. अभी कोतवाली थाने के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर जो भी ये एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की FSL की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज एजेंसीज की, दिल्ली पुलिस की टीम भी है, NSG की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही है, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही है। और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेस और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। क्या ड्राइवर की मौत हो गई है? क्या ड्राइवर की मौत हो गई है? सारे अभी तो चल रहा है। अभी तो जैसे ही कुछ आएगा, फैक्ट कंक्लूसिव होगा, तभी हम बताएंगे। गाड़ी को लेकर पूरी विस्फोट में खत्म हुई है। हाँ। और उसके अंदर अभी और जो भी उसके साथ लिंक फैक्ट्स आएंगे, अभी वही मैं कह रहा हूँ, इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट अपॉन एनीथिंग। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की बॉडी मिली है? बॉडी अभी तो देखो, अभी तो चल रहा है। अभी FSL की टीम है, वो लोग उठा रहे हैं उसको, और उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं। तो लेट अस सी हाउ इट कनेक्ट्स। टोटल पार्किंग में गाड़ी करीब 3 घंटे भी खड़ी रही है। जब वो उस लायक नहीं थे कि उनके, अगर आप जिस्म को देख लेते तो आते उनकी बाहर थी, भेजा उनका बाहर था, और हाथ पैर का पता नहीं था कहाँ था। ठीक है ना? तो और टुकड़ों का ये नहीं पता कि टुकड़े कहाँ मिले हमें। क्या वहाँ अफरा तफरी का माहौल था जब आप पहुंचे तो? क्या सर, जब जिस टाइम मैं पहुंचा था वहाँ पे बहुत अफरा तफरी का माहौल था। वहाँ 5 ब्रिगेड वाले गाड़ियां आग बुझा रहे थे। तो हम लोग जब जिस टाइम पहुंचे थे तो एक बॉडी जो है वैगनार पे पड़ी हुई थी, एक बॉडी जमीन पे पड़ी हुई थी। जिस बॉडी जो जमीन पे पड़ी थी उसके हाथ पैर का पता नहीं था। वो बॉडी लाल किले की गेट से आगे पड़ी हुई थी, टांग उसकी। तो वो हम टांग भी उठा के लाए थे, और जितने टुकड़े पड़े थे कुछ लाल मंदिर से आगे पड़े हुए थे वो भी उठा के लाए। सब कुछ लाके यहाँ पे हॉस्पिटल में हमने जमा कर दिया है। 4 बॉडी लेके आए हम लोग।
अरे सर मैंने देखिए ना, मैंने वहाँ पे लगातार एम्बुलेंस आ रही थी, जा रही थी, तो उसमें जो है मेरा मोहम्मद जाकिर नाम है मेरा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मैं वहाँ पे मैंने तड़पती हुई लाशें देखी। मैंने वहाँ पे ऑटो तक में आग लगी हुई थी, पता नहीं कितनी ऑटो, वहाँ पे जाम चल रहा था, उसके बाद भी आग बुझा रही थी वहाँ पे 5 ग्रेड। तो उसके बाद मैंने ये देखा, वहाँ पे देखा मैंने, वहाँ पे लोगों की लाशें